नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो सबको थोड़ा परेशान करता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये वॉइस आखिर है क्या। फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के रूल्स को एकदम सिंपल बना देंगे। और आखिर में मैं आपको दूंगा 4 गोल्डन रूल्स, जो एक तरह से आपकी फाइनल चीट शीट होगी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये वॉइस आखिर होता क्या है? इसे आप किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की नींव समझिए। मतलब ये तय करता है कि हम अपनी बात में किस चीज पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं। और इसे समझने का सबसे मजेदार तरीका है ये सवाल पूछना, हमारे सेंटेंस का हीरो कौन है? मतलब मेन काम कौन कर रहा है? देखिए, ये बहुत सिंपल है। एक्टिव वॉइस में हमारा हीरो यानी सब्जेक्ट खुद एक्शन में होता है, वो काम करता है। जबकि पैसिव वॉइस में एक्शन हीरो पर किया जाता है। बस यही है सारा खेल। चलिए एक उदाहरण देखते हैं एक्टिव वॉइस का। राम राइट्स अ लेटर, यानी राम एक पत्र लिखता है। यहाँ हीरो कौन है? जाहिर है राम, क्योंकि लिखने का सारा काम वही कर रहा है। अब इसी सेंटेंस को पैसिव में घुमा देते हैं। अ लेटर इज रिटन बाय राम, यानी एक पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। देखा आपने, यहाँ हीरो बदल गया। अब हीरो पत्र है जिस पर काम हो रहा है। पूरा का पूरा फोकस राम से हटकर लेटर पर चला गया। बहुत बढ़िया। अब जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया है, तो चलिए रूल्स की दुनिया में चलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन टेंस से, यानी प्रेजेंट टेंस से। ये स्लाइड एक तरह से आपका फॉर्मूला है। एक्टिव में तो सीधा सीधा है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव बनाने के लिए क्या करना है? ऑब्जेक्ट को हीरो बनाकर आगे ले आइए, उसके साथ इज, एम या आर लगाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में बाय लगाकर पुराने सब्जेक्ट को रख दीजिए। जैसे ये एक्टिव वाक्य है, शी राइट्स अ लेटर। यहाँ शी हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब की पहली फॉर्म है और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। सिंपल। और अब इसका पैसिव देखिए। अ लेटर इज रिटन बाय हर। देखा, हमारा फॉर्मूला एकदम काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट अ लेटर, नया सब्जेक्ट बन गया, उसके साथ इज आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन लगी और आखिर में बाय हर हो गया। चलिए अब जरा अतीत में चलते हैं, मतलब पास्ट टेंस को देखते हैं। घबराइए मत, पैटर्न लगभग वैसा ही है, बस एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव है। यहाँ एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी V2 का इस्तेमाल होता है। और पैसिव में क्या बदलता है? बस इज एम आर की जगह वॉज वर आ जाता है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है ना। आसान। एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं पास्ट टेंस का। एक्टिव वाक्य है राम प्लेड क्रिकेट। राम ने क्रिकेट खेला। और इसका पैसिव बन गया क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राम। क्रिकेट राम के द्वारा खेला गया। देखिए, क्रिकेट के साथ वॉज लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड आ गई। और अब बारी है हमारे आखिरी टेंस रूल की, फ्यूचर टेंस। सच कहूं तो ये शायद याद रखने में सबसे आसान है। फ्यूचर टेंस में एक्टिव में लगता है विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे पैसिव में बदलने के लिए बस विल के साथ बी जोड़ दीजिए और हां, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव की पहचान है ही। एक क्लियर सा एक्टिव वाक्य है, दे विल क्लीन द रूम। वे कमरा साफ करेंगे। और इसका पैसिव क्या बनेगा? द रूम विल बी क्लीन्ड बाय देम। कमरा उनके द्वारा साफ किया जाएगा। विल के साथ बी लग गया और क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड इस्तेमाल हुआ। बहुत अच्छे, हमने तीनों टेंस के नियम समझ लिए। अब चलिए इन सबको 4 बिल्कुल आसान से गोल्डन रूल्स में समेट लेते हैं। यह आपकी फाइनल चीट शीट है। सबसे पहला और सबसे बड़ा गोल्डन रूल, अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं तो बस एक बात याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा अपनी थर्ड फॉर्म यानी V3 में ही रहेगा, हमेशा। और ये रहे वो 4 नियम। पहला, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का नया सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा, जो हमने अभी कहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का इस्तेमाल तो होना ही होना है। तीसरा, जिन वर्ब्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे ही स्लीप्स, अब इसमें क्या सोता है का जवाब नहीं है तो उनका पैसिव नहीं बनता। और चौथा, बाय शब्द को कभी कभी हटा भी सकते हैं, खासकर तब जब ये बताना जरूरी ना हो कि काम किसने किया। तो अब सारे नियम हमारे सामने हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कैसे बदलें। असली सवाल है कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कब करना चाहिए। इसका इस्तेमाल तब कीजिए
जब काम करने वाले से ज़्यादा काम ज़रूरी हो, जैसे साइंटिफिक रिपोर्ट्स में होता है, द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड, या फिर तब जब हमें पता ही ना हो कि काम किया किसने, जैसे माई वॉलेट वॉज स्टोलन। अब सोचिए, इस नई समझ के साथ आप अपनी राइटिंग को और पावरफुल कैसे बना सकते हैं।